नमस्ते दोस्तों, आज की रात आप अकेले हैं, लाइट्स कम हैं और बेडरूम का दरवाजा बंद है तो सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके बेडरूम से जुड़ी है। ये कहानी है रिया की, एक लड़की जो दिल्ली में अकेले रहती थी। नया फ्लैट लिया था, सस्ता, अच्छी लोकेशन, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे पहले दिन से परेशान कर रहा था। रिया 28 साल की थी, जॉब करती थी इट कंपनी में। रात को लेट आती, थककर सो जाती, लेकिन पहले हफ्ते से ही कुछ अजीब होने लगा। रात के 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास वो जाग जाती। नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दरवाजे की खटखटाहट नहीं, बस एक एहसास, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो बिस्तर पर लेटी रहती, आंखें बंद, लेकिन महसूस होती थी कोई छाया बेड के पास खड़ी है। धीरे धीरे सिर घुमाती, देखती, कुछ नहीं, फिर सो जाती। अगली रात फिर वही। दिन बीतते गए। रिया ने सोचा शायद तनाव है, जॉब का प्रेशर, लेकिन एक रात उसने फैसला किया वो जाग कर देखेगी। रात के ठीक 2:47 बजे रिया की आंखें खुली। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। वो चुपचाप लेटी रही। फिर बिस्तर के नीचे से एक हल्की सरसराहट, जैसे कोई कपड़े खिसक रहे हों। रिया का दिल जोर से धड़का। वो धीरे से बोली, कौन है? खामोशी। फिर बिस्तर के नीचे से एक ठंडी हवा आई और एक फुसफुसाहट, रिया, उसका नाम। रिया चौंक कर उठी, लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। लाइट जली, कमरा खाली, लेकिन बिस्तर के नीचे कुछ था। एक पुरानी धूल भरी तस्वीर रिया ने निकाली। तस्वीर में एक लड़की थी, उसकी तरह दिखती थी। लंबे बाल, सफेद ड्रेस, पीछे लिखा था प्रिया 2015। रिया की सांस रुक गई। प्रिया, उसका नाम रिया था, लेकिन ये लड़की बिल्कुल वैसी ही। अगले दिन रिया ने बिल्डिंग के मैनेजर से पूछा, ये फ्लैट पहले किसका था? मैनेजर ने चेहरा फेर लिया। बेटा, पहले एक लड़की रहती थी, नाम प्रिया, 2015 में सुसाइड कर लिया, बेडरूम में ही, फंदा लगाकर। रिया के पैर कांप गए। क्यों पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं वो अकेली नहीं मरी, उसके साथ कोई था, कोई जो उसे कभी नहीं छोड़ता। रिया घर लौटी, डर गई थी, लेकिन किराया सस्ता था, छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने फैसला किया वो सामना करेगी। अगली रात रिया ने लाइट बंद नहीं की, कैमरा लगा लिया फोन में, रिकॉर्डिंग ऑन। बिस्तर पर लेटी, रात 2:30 बजे, फिर वही एहसास। इस बार बिस्तर हिला, धीरे धीरे, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। रिया चीखी, कौन हो तुम? फिर बिस्तर के नीचे से हाथ निकला, सफेद, पतला, लंबी उंगलियां। हाथ ने रिया का पैर पकड़ा, ठंडा, बहुत ठंडा। रिया ने जोर से खींचा, हाथ गायब, लेकिन अब कमरे में एक औरत खड़ी थी। प्रिया, वही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली। वो मुस्कुराई, तुम मेरी जगह ले रही हो, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। रिया भागी, दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद, खिड़की बंद। रिया करीब आए। मैंने खुद को मारा था, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। अब तुम मेरी तरह बन जाओगी। रिया ने देखा, प्रिया का शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसके बाल लंबे हो रहे, चेहरा बदल रहा, रिया जैसा हो रहा था। रिया ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मरूंगी। प्रिया हंसी, तुम पहले से ही मर चुकी हो। जब तुमने ये फ्लैट लिया था, याद करो, एक्सीडेंट, कार क्रैश, तुम अस्पताल में मरी थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा यहाँ फंस गई। रिया स्तब्ध। फ्लैशबैक, उसने याद किया, हाँ, एक एक्सीडेंट, लेकिन वो सोचती थी वो बच गई। नहीं, वो मर चुकी थी। और प्रिया वो ही थी। दोनों आत्माएं एक ही बेडरूम में फंसी। अब रिया प्रिया बन गई, और प्रिया अब रिया के शरीर में। अगली सुबह नया टेनेंट आया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम, घर में आपका स्वागत है। और बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोस्तों, अगर आप भी अकेले रहते हैं और रात को कोई आपको घूरता महसूस हो, तो याद रखना, शायद वो आप ही हो जो अब बाहर है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है?